यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न है कि परमल एक छोटा लेकिन अविकसित जिला है। यहाँ की जमीन पथरीली है जो कृषि योग्य नहीं है। यद्यपि थोड़ी जीविका कृषि जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है और सिंचाई की एक नहर वहाँ से बहती है। अमरिया एक मध्यम श्रेणी का शहर है जो इस जिले का प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ एक बड़ा जिला अस्पताल, एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कुछ निजी कौशल प्रशिक्षण केंद्र है। एक जिला मुख्यालय की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। अमरिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक मुख्य रेलवे लाइन गुजरती है। इसकी कमजोर संयोजकता यहाँ पर किसी भी प्रकार के बड़े उद्योग के अभाव का मुख्य कारण है। नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 10 वर्षों के लिए करावकाश दे रखा है। वर्ष 2010 में अनिल एक उद्योगपति ने विभिन्न लाभों को लेने के लिए नूरा गांव में, जो अमरिया से 20 किलोमीटर दूर है, अमरिया प्लास्टिक वर्क्स APW स्थापित करने का निर्णय लिया है। जिस समय इस फैक्ट्री का निर्माण हो रहा था तब अनिल ने आवश्यक मुख्य श्रमिकों को रोजगार देकर उन्हें अमरिया ने कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित करवाया। उसके इस कृत्य से मुख्य श्रमिक APW के प्रति बहुत वफादार हो गए। नूरा गांव से ही श्रमिकों को लेकर APW ने 2011 में उत्पादन प्रारंभ किया। अपने घरों के पास ही रोजगार प्राप्त करके गांव वाले बहुत खुश थे और मुख्य श्रमिकों ने उन्हें उत्पादन के लक्ष्यों की उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित किया। APW ने बहुत लाभ कमाना प्रारंभ किया, जिसका एक बड़ा भाग नूरा गांव में जीवन स्तर को सुधारने के लिए उपयोग में लिया गया। 2016 तक नूरा गांव एक हरा भरा गांव होने का तथा गांव के मंदिर के पुनर्निर्माण पर गर्व कर सकता था। स्थानीय विधायक से संपर्क साधकर अनिल ने अमरिया जाने के लिए गांव से बस सेवाओं की निरंतरता भी बढ़ा दी। सरकार ने नूरा गांव में APW द्वारा निर्मित भवनों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिया। अपने CSR कोष का उपयोग करते हुए APW ने महिला स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, गांव के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए उपदान प्रदान किया और अपने कर्मचारियों और गरीबों के उपयोग के लिए एक रोगी वाहन प्राप्त किया। 2019 में APW में एक छोटी सी आग लगी। चूंकि फैक्ट्री में अग्निशमन सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था थी, इसलिए आग को शीघ्र बुझा दिया गया। जांच में पता चला कि फैक्ट्री अपनी अधिकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग कर रही थी। इसे शीघ्र ही सुलझा लिया गया। अगले वर्ष देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पादन की आवश्यकता में 4 महीनों के लिए गिरावट आ गई। अनिल ने निर्णय लिया कि सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। उसने कर्मचारियों को वृक्षारोपण और गांव के प्राकृतिक वास को सुधारने के लिए काम में लिया। APW की कहानी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और अंतर्निहित नीतिपरक मुद्दों का उल्लेख कीजिए। क्या आप APW को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए आदर्श मॉडल के रूप में देखते हैं? कारण दीजिए। अब इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न देख सकते हैं कि 4 मिनट का प्रश्न है, तो इतने बड़े बड़े प्रश्नों का हल करना पड़ता है UPSC के एग्जाम निकालने के लिए। तो उत्तर लिखना है कि अमरिया प्लास्टिक वर्क्स APW ने पूरा गांव में अपना षड्यंत्र स्थापित किया है तथा गांव के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। सामुदायिक तथा व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया के लिए APW ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए अपने प्रयास तेज किए। परिवहन तथा रोजगार के अवसरों को भी प्रोत्साहन दिया गया, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रियता प्रदान कर आय के स्रोतों के प्रवाह को बनाए रखने को प्रोत्साहित किया गया। नैतिक मुद्दे, नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। नूरा गांव परमल जिले में है। यहाँ की जमीन पथरीली तथा कृषि के योग्य है। जीविका के लिए कृषि कार्य का संचालन किया जाता है।
अनिल की नेतृत्व क्षमता तथा उसकी दूरदर्शिता का लाभ क्षेत्र को प्राप्त हुआ। इस नेतृत्व क्षमता को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है, जो सामुदायिक रूप से विकास की गति को सक्रियता प्रदान कर सके। लिंग समानता को बढ़ावा देना। महिलाओं के जीवन को प्रभावी बनाने के लिए लिंग समानता के विचार को समझने की जरूरत है। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान देना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीवन को सक्रिय तथा प्रभावी बनाया जा सकता है। महिलाओं को पुरुषों को का प्रतिस्पर्धी बनाने की बजाय उन्हें समानता के स्तर पर अवसर प्रदान करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व। एपीडब्ल्यू अपने सीएसआर फंड की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के लिए सब्सिडी प्रदान करने के साथ गांव के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। अतः एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने की प्रक्रिया के साथ गांव के लोगों तथा कंपनी के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कानून का पालन। एपीडब्ल्यू के प्रबंधन ने कामगारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों के आधार पर व्यवस्था की है। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के साथ कंपनी ने कानून के तथ्यों को भी अपने कार्यस्थल पर लागू किया है। विद्युत उपभोग सीमा का उल्लंघन कंपनी द्वारा किया गया, किंतु प्रबंधन ने इसे जल्दी ही सुलझाने का वादा किया है, जो कंपनी की पारदर्शिता तथा शुचिता को आलोकित करता है। लोगों के आधारभूत अधिकार। नूरा गांव के लोग अपनी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सफल रहे। घर के पास रोजगार की संतुष्टि से कंपनी की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई तथा गुणवत्ता को भी प्रभावित किया गया। एपीडब्ल्यू ने बेहतर प्रदर्शन कर अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। इस लाभ की एकमात्र का प्रयोग गांव की भलाई तथा लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को प्रोत्साहित कर अपने श्रेष्ठ उत्तरदायित्व का प्रदर्शन किया है। लगन से कार्य। कंपनी के प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि कामगारों को निर्धारित समय पर वेतन प्रदान किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण पहल है। गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित कर पर्यावरण तथा पर्यावास को बेहतर बनाने के लिए लगन से काम किया गया है। एपीडब्ल्यू विकास का प्रेरणा स्रोत आदर्श मॉडल। सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों की शुरुआत की जाती है, किंतु इसके द्वारा उपबंधित राशियों का उपयोग कम ही होता है। नूरा गांव में एपीडब्ल्यू की भूमिका ने विकास की प्रेरणा स्रोत के रूप में इसे स्थापित किया। अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए एपीडब्ल्यू की कार्यप्रणाली एक उदाहरण है, जो निम्न कारकों पर निर्भर है। व्यक्तिगत प्रयास। एपीडब्ल्यू के मॉडल को अपनाना व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव है। यह स्थानीय जनसंख्या को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर क्षेत्र के विकास को प्रभावी बनाने में सक्षम होते हैं। सरकार द्वारा कर प्रणाली में सुधार। राज्य सरकारें उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 10 वर्षों तक कर की छूट पर विचार कर सकती है। इसका उपयोग नए उद्योग अपनी क्षमता को बढ़ाने में कर सकते हैं। कई तरह के करों को समायोजित कर उद्योगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। मानव संसाधन का उपयोग। स्थानीय लोगों को कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे उपलब्ध श्रम बल का प्रयोग उद्योग की स्थापना तथा उत्पादों के निर्माण में बेहतर तरीके से किया जा सकते हैं। प्रशिक्षित कामगार बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई की स्थापना तथा इससे कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नज़दीक के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह बेहतर कार्य के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन के प्रक्रिया को सक्रियता प्रदान करता है। निष्कर्ष। किसी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब क्षेत्र के लोग अपनी पिछड़पने से बाहर आने के लिए तत्पर हों। सरकार विकास के लिए केवल विकासात्मक परिदृश्य प्रदान कर सकती है। विकास की प्रक्रिया तथा उसकी गतिशीलता पर स्थानीय जनता की अभिवृद्धि का अत्यधिक अवसर होता है। विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक विकास नहीं, विकास को धारणीय तथा समावेशी होना चाहिए, जिसके माध्यम से विकास को क्षेत्र के सर्वांगीण चेतना से जोड़ा जा सके। तो ये एक प्रश्न है जिसको बोलते बोलते 10 मिनट लग गया। तो समझिए कि यूपीएससी का एक एक प्रश्न इतने बड़े बड़े और लंबे लिखे जाते हैं। यदि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।